माँ की जय। जय काली माँ। जय महाकाली जय। जय महाकाली जय। प्रणाम। महारानी को बंधक बना लिया है। शनि महारानी को लेकर फरार हो गया है, बंदी गृह से निकल चुका है। महाराज ने आपको फौरन बुलाया है। विजय बहादुर, मैं ये दूसरी प्रतिज्ञा भी उठाता हूं, क्योंकि ये तो मेरे भाई के मौत से भी ज्यादा विकट और संगीन मामला है। चलो। जल्दी चलो, जल्दी कदम बढ़ाओ, वरना तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, अब मैं पहुंच गया अपनी मंजिल तक। इस पर्ण कुटीर की सुरक्षा की आड़ में मेरी शर्तों को अंजाम मिलेगा, जिसकी ताकत से मैं जगन्नाथ को लौटूंगा। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। खबरदार शरीफ। तुम्हें जिंदगी से प्यार है तो दोबारा मेरे साथ चालाकी मत करना, समझ में नहीं निकला। चलो चलो। छवि की गिरफ्त से आज तक कोई बचा है, न बचेगा। आओ देखो तो कितना खूबसूरत और सुरक्षित है ये पर्ण कुटीर। यहाँ हम दोनों कुछ खूबसूरत लम्हे बिताएंगे, जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं। महाराजा धीराज की जय हो। सूर्या, अब तक के तमाम हालात की सारी जानकारियां विजय बहादुर ने तुम्हें दे दी होंगी। जी महाराज। तो सूर्या, अब तुम्हारे पराक्रम और पुरुषार्थ का इम्तिहान होगा। जी महाराज, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। शिव तक तुम्हें हुक्म देता है कि बिना कोई विलंब किए कारगर कदम उठाओ। महाराज, मैं ये जिम्मेदारी तो पूरी करूंगा ही, और इतना ही नहीं, मैंने सारे हालात का जायजा लेकर आपकी खिदमत में पेश होने से पहले ही एक कारगर योजना तैयार कर ली है। सूर्या, इस योजना को पूरा करने के लिए तुम्हें किसी किस्म की सहायता या सहयोग चाहिए तो इसके लिए तुम महाराज से दरख्वास्त कर सकते हो। पंडित जी, यूं तो सूर्य को किसी की सहायता की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी योजना को फैसला को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर किसी की जरूरत है तो केवल 3 अय्यारों की। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हें उसे लेने की इजाजत है। तुम कूच करो सूर्या, कूच। महाराज, काली मां और आपका आशीर्वाद मुझे अवश्य सफल करेगा। पापी, दरिंदे, देख लेना, तुम्हारे कुकर्मों का हिसाब लेने महाराज अवश्य आएंगे। हमारे अपमान का और तुम्हारे प्रतिघात का
बदला जरूर लेंगे। बदला तो मैं लूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं काट फेंकूंगा। कितनी आकर्षक और हसीन हो तुम। इसका एहसास मुझे अब हुआ, अभी अभी। शनि, मेरी तरफ कदम आगे बढ़ाने की जुर्रत मत करना। शनि, खबरदार शनि, अगर मेरे शरीर को हाथ लगाने की जुर्रत की तो तू क्या कर लो? हाँ? नो! इस अर्चन को मैंने नोट कर दिया। अब आओ मेरे आगोश में। तुम इतनी नाजुक हो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा कलावती। शनि को अधर, नरपिशाच, तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। नहीं, शनि तुम्हें कैसे भस्म होने देगा कलावती? तुम शायद जानती नहीं कलावती, तुम शनि नामक आग से खेल रही हो। हमारे नजदीक आने की कोशिश मत कर पापी। तूने समझा क्या है कलावती? हम कहते वहीं रुक जाओ। तू समझती है इस खिलौने से मैं डर जाऊंगा? वरना हाँ? ये ले। हाँ। खबरदार जो आगे बढ़ा, हम अपने आप को इस आग में जलाकर मार देंगे, लेकिन अपने शरीर को अपवित्र नहीं होने देंगे। कलावती, अगर तुम शनि की बाहों में आ जाओगी तो पवित्र हो जाओगी। आओ। शनि, होश में आओ। हमारी मौत और असमत का बदला तुम महाराज तुमसे ले ही लेंगे। चुनारगढ़ भी तुम्हारी बोटी बोटी नौश डालेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। हमारी मौत और सतीत्व का बदला महाराज ही नहीं, पूरा चुनारगढ़ तुमसे ले लेगा। शनि मौत की कलाई को मरोड़ना जानता है। मौत
शनि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। अब इसे खत्म कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, इसे जिंदा रखना होगा, क्योंकि अगर ये मर गई तो ना मुझे धन मिलेगा, ना दौलत, ना आजादी। लगता है महाराज आ गए। शनि, अब तुम बच नहीं सकते। लगता है मेरी योजना कारगर हो गई। तो आखिर शिवदत्त आ ही गया मेरे कब्जे में। विजय बहादुर, तुम अपनी टुकड़ी को पूरब की ओर ले जाओ और पर्णकुटी को घेर लो। जो आज्ञा महाराज। सरनाम जी, तुम अपनी टुकड़ी को पश्चिम की ओर ले जाओ। जो हुक्म महाराज। शिवदत्त मेरी शर्तों को अंजाम देने के बजाय घेरा क्यों डाल रहा है? शनि, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। महारानी कलावती को बाइज्जत शिवदत्त के हवाले कर दो। महाराज, 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 महाराज! अगर जान की खैरियत चाहती हो तो खामोश रहो। शनि, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो महारानी को लेकर फौरन बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारी आजादी के सारे रास्ते सील बंद हो चुके हैं। सुनो तुमने, तुम्हारी आजादी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। महारानी को शिवदत्त के हवाले कर दो। शिवदत्त को तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। सुनो तुमने, मेरी शर्तें इतनी आसानी से मंजूर करने के पीछे जरूर शिवदत्त की कोई चाल है। लेकिन शनि, इस बात का ध्यान रहे कि शिवदत्त तुम्हारी शर्तें तभी मंजूर करेगा जब तुम तत्काल ये विश्वास दिलाओगे कि महारानी सुरक्षित है और जीवित भी है। महाराज, महाराज! खामोश! अगर तू अभी खामोश नहीं हुई तो मैं तुझे मौत के लिए सुना दूंगा। शनि, महाराज का हुक्म है, फौरन बाहर आकर महारानी के सुरक्षित होने का सबूत पेश करो। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शनि को अपने तरीके से आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करूं। इजाजत है पंडित। तभी मैंने और मेरा वक्त जाया किया तो मैं शर्तिया तौर पर इसे मौत की नींद सुला दूंगा। शनि, शनि, अब वक्त जाया क्यों कर रहे हो? महाराज ने तुम्हारी शर्तें मंजूर कर ली हैं। बोलो शनि। शनि, बात समझने की कोशिश करो। पश्चाताप और आत्मसमर्पण में ही तुम्हारी भलाई है शनि। आत्मसमर्पण? इस जगन्नाथ ने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? शनि, महारानी के बदले शिवदत्त तुम्हें वो धन दौलत सौंपने को तैयार है जो तुम्हें दरकार है, और चुनारगढ़ से तुम्हारी आजादी भी शिवदत्त को मंजूर है। महारानी को सामने लाओ। ये रही महारानी और इसके जीवित होने का सबूत। महाराज! गुस्ताख! चुनारगढ़ की महारानी के साथ ये बदसलूकी, तुम्हारी ये जुर्रत! चलो चलो अंदर। शनि! महाराज! महाराज! शिवदत्त का हुक्म है, हमला! नहीं महाराज, नहीं महाराज। महाराज, गुस्सा की क्षमा चाहता हूँ, लेकिन महारानी की जान खतरे में है। नहीं।
महाराज, महाराज मेरी गुजारिश है कि अपना हुक्म वापस ले लीजिए। सूर्या पानी की सतह के नीचे नीचे यहां तक आ पहुंचा है महाराज। शनि, जो धन दौलत तुमने मांगी थी वो यहाँ मौजूद है शनि। मुझे सबूत चाहिए। आप अपने सब सैनिकों को 25-25 कदम पीछे हटने का हुक्म दो। कब तुम्हारे दरिंदे भाई को और क्या चाहिए पंडित जगन्नाथ? हुक्म दो। ये कह रहे हैं कि आप सैनिकों को 25-25 कदम पीछे हटने का हुक्म दीजिए। नहीं, तुम क्या समझते हो पंडित जगन्नाथ कि शिवदत्त तुम्हारे दरिंदे भाई शनि की हर बेटों की शर्त को मंजूर करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। महाराज, यही मुनासिब है। महारानी की जिंदगी की वजह से इस वक्त ये करना हमारी मजबूरी है महाराज। जारी करो शिवदत्त। शिवदत्त का हुक्म है सैनिकों, 25-25 कदम पीछे हट जाओ। हुक्म की तामील हो। अब ये आदेश का इंतजार करो। इसकी तामील। अब मैंने महारानी को बारूद की लक्ष्मण रेखा में कैद कर दिया है। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो नेस्तनाबूद हो जाएगी। मेरी बिछाई इस ज्वालामुखी में